नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जिले के मनोरा जनपद के तहत आज ढेंगनी आस्था से सुबह 8 बजे पूजा प्रार्थना कर ईसाई समुदाय के लोगों ने 3 दिवसीय पदयात्रा आस्था से बगिया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के घर तक निकाला, जिसका आज रात जशपुर में विश्राम किया गया है, जिसका कल रात कुनकुरी में रात्रि विश्राम किया जाएगा। तत्पश्चात रविवार को बगिया में मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। कारण पूछे जाने पर ईसाई समुदाय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने बतलाया कि विगत दिनों ढेंगनी आस्था में जशपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा हमारे प्रभु मसीह को, हमारे समाज को आपत्तिजनक शब्द बोलकर हम सभी को आहत किया गया, जिसके बाद हम लोगों ने इस विषय पर विभिन्न थानों में आपत्ति दर्ज कराई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस विषय पर कार्रवाई नहीं करने पर हम लोगों ने विगत दिनों पत्थल गांव से लोदाम तक 130 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रचने के बावजूद भी उपरोक्त विधायक रायमुनि भगत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण आज हम लोगों के द्वारा 3 दिवसीय पदयात्रा करीब 85 किलोमीटर चलकर सीएम गृह बगिया जाकर ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो विभिन्न तरह से आंदोलन किया जाएगा। यह शांतिपूर्ण पदयात्रा आज 25 तारीख से 27 तारीख तक चलेगा। यह पदयात्रा ईसाई महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा, सिडी बखला, वाल्टर मिंज, अभिनंदन खलखो, हेमंत मिंज, अंजना जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रही है, जहां जिले भर से आए मसीही समुदाय के लोगों की सहभागिता रही। आज जो हमें न्याय यात्रा निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि 1 सितंबर 2024 को ये आस्था के ढिंगनी ग्राम में एक साक्षी कार्यक्रम में जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत जी के द्वारा जानबूझकर हमारे ईसा मसीह प्रभु के ऊपर एक गलत टिप्पणी की, उनका अपमान की, उनका मजाक उड़ाई। हम लोग उसी के विरोध में हम लोग विभिन्न थानों में, जशपुर जिले के विभिन्न थानों में हम लोग आवेदन दिए थे एफआईआर के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग एसपी कार्यालय एसपी साहब से मुलाकात की, उनके यहाँ बात रखे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके पश्चात हम लोग ने मानव श्रृंखला निकाल कर उसका विरोध किया था और शासन को हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोले थे, मगर आज तक नहीं हुआ। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आगे की लड़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आज न्याय यात्रा आस्था से बगिया तक निकाल रहे हैं, ताकि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। जो जिस हिसाब से ईसा मसीह के ऊपर गलत टिप्पणी की है, उनका अपमान की है, उनका मजाक उड़ाई है, उस तर्ज पे उसके ऊपर कार्रवाई हो। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु देव साय जी जरूर इसमें गौर करेंगे, हमारी न्याय यात्रा में वो जरूर गौर करेंगे और कुछ कार्रवाई करेंगे। ये उम्मीद लेकर हम लोग न्याय यात्रा निकाले हैं और हम लोग ये न्याय यात्रा बगिया तक जाएंगे और वहाँ उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। आज हम पद यात्रा निकाले हैं ईसाई आदिवासी महासभा के तत्वाधान में। ईसाई आदिवासी न्याय यात्रा का आयोजन किए हैं। हमारे जशपुर विधायक ढिंगनी के आस्था के कार्यक्रम में हमारे ईश्वर को अपशब्द अभद्र टिप्पणी किया गया था, उनके द्वारा अपशब्द कहा गया था और उनके अनुयायियों को अपशब्द कहा गया था। उसके विरोध में हमने कई थानों में एफआईआर हेतु आवेदन दिया गया था हमारे ईसाई अनुयायियों के द्वारा, किंतु प्रशासन द्वारा उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके कारण से हमने लोदाम से लेकर पत्थल गांव तक 130 किलोमीटर हमने मानव श्रृंखला बनाकर हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था और हमने मांग की थी कि रायमुनि भगत के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, किंतु उसके पश्चात भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ अभी तक और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके कारण से हमारे जितने ईसाई समुदाय के लोग बहुत ही आक्रोशित हैं, बहुत ही आहत हैं और हमारी हम आज आस्था से लेकर बगिया तक पद यात्रा निकाले हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और हम सभी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रायमुनि भगत पर के नाम पर एफआईआर दर्ज किया जाए और उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो आज आस्था से और बगिया तक जाएंगे? नहीं, आज हम तीन दिवसीय हमारा कार्यक्रम है। आज हम प्रथम दिवस पे हम आस्था से लेकर जशपुर तक हम आज पदयात्रा करेंगे। कल 26 तारीख को हम जशपुर से लेकर कुनकुरी तक पदयात्रा करेंगे और 27 तारीख को हम कुनकुरी से हम ईसाई समुदाय के सभी लोग सब मिलकर हम कुनकुरी से निकल बगिया जाएंगे और हम वहाँ मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपेंगे।